भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 67 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसमें से एक नाम है सुनील सांगवान का। सुनील सांगवान 2 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे और अब पार्टी ने उन्हें चरखी दादरी जैसी हॉट सीट से उम्मीदवार बना दिया है। सुनील सांगवान के बीजेपी में शामिल होने और उम्मीदवार बनाए जाने को सत्ता सिस्टम गठजोड़ का उदाहरण बताते हुए सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जेल विभाग में कार्यरत रहे सुनील सांगवान कौन है और उन्हें बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, तो चलिए इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सुनील सांगवान हरियाणा सरकार में राजस्व एवं सहकारिता मंत्री रहे सतपाल सांगवान के बेटे हैं। सतपाल सांगवान पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के करीबियों में गिने जाते थे। सुनील को साल 2002 में हरियाणा के जेल विभाग में तैनाती मिली थी। भौडेसी जेल में बतौर जेल उप अधीक्षक जेल विभाग के साथ सफर की शुरुआत करने वाले सुनील सांगवान की अंतिम तैनाती भी इसी जेल में रही। सुनील सांगवान ने जिस भौडेसी जेल में बतौर जेल उपाधीक्षक जेल विभाग के साथ सफर शुरू किया था, उसी भौडेसी जेल में जेल अधीक्षक पद पर रहते हुए वीआरएस भी ले लिया। वहीं इस मामले में दादरी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार सुनील सांगवान कहते हैं कि मेरा परिवार पिछले 30 सालों से भाजपा से जुड़ा हुआ है। जिस क्षण से मेरी उम्मीदवारी की घोषणा की गई है, कांग्रेस पार्टी को लगा है कि वे हार जाएंगे दादरी विधानसभा क्षेत्र। मैंने 2019 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल को 2 बार खारिज कर दिया है। मैंने कभी भी उनकी पैरोल की सिफारिश नहीं की है। बता दें कि सुनील सांगवान को लेकर के राम रहीम का नाम उनसे जोड़ा जा रहा है। वहीं इस पूरे मसले पर सुनील सांगवान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ऐसे क्या कारण है कि आपने तुरंत जेलर पद से वीआरएस ले लिया और आपको टिकट मिल गया? नहीं, इसका जवाब तो मैं क्या दूंगा, क्योंकि हमारा परिवार पिछले 30 साल से राजनीति में है और मेरा पिताजी, कोई भी एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मेरे पिताजी फील्ड में नहीं होते और हर आदमी के सुख दुख में तकलीफ में काम आते हैं। हर समस्या जब दादरी वालों को होती है तो वो सबसे आगे खड़े मिलते हैं। ये आप रोहतक जेल में करीब 5 साल तक जेल अधीक्षक रहे हैं, तो आप पर आरोप है कि राम रहीम को आपने जेलर रहते हुए 6 बार पैरोल दी। देखो, कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस जैसे ही मेरी टिकट की घोषणा हुई, उनको ये लगा कि दादरी और बारडा दोनों हलकों में हमारी हार निश्चित है, इसलिए कैसे बदनाम किया जाए। मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ, गुरमीत राम रहीम की 2019 में 2 बार पैरोल मैंने रिजेक्ट की है। 2020 में उसकी पैरोल मैंने रिजेक्ट की है। जो छह पैरोलों का वो आरोप लगा रहे हैं, 6 पैरोल जो हैं वो सिर्फ रिकमेंडिंग अथॉरिटी है और मैं गारंटी देता हूँ आपके सबके सामने, अगर उसकी पैरोल मैंने रिकमेंड की हो तो हमारा काम है उसकी चिट्ठी को आगे भेजना डिविजनल कमिश्नर को। डिसीजन अथॉरिटी है डिविजनल कमिश्नर। बहरहाल देखना ये होगा कि सुनील सांगवान पर दाव खेलना चरखी दादरी से बीजेपी के लिए कितना ज्यादा प्रभावकारी साबित होता है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।